नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को स्टडी कर रही हूँ एंड दैट इज़ अबाउट द अरावली हिल्स को लेके उनका भी एक फैसला आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और साथ ही साथ जो है कुछ फैसले, कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहाड़ी की जो हाइट है यानी जो ऊंचाई है 100 मीटर से जो पहाड़ी होगी उसी को हम पहाड़ मानेंगे। 100 मीटर हाइट है तो उसको पहाड़ मानेंगे, उसको अरावली कहेंगे। बाकी जो है वो पहाड़ियों का सर्वेक्षण होना है। अब इस डिसीजन को बस इतना सा पढ़ के सोशल मीडिया पे और न्यूज एजेंसीज ने जस्ट टू गेन द टीआरपी उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जिसका कि कोई सिर पैर नहीं था। यहाँ पे कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अरावली हिल्स को जो है वो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को जो है वो खत्म कर दिया जाए या उनका खनन कर लिया जाए। लेकिन मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पे इसको इस तरीके से चलाया गया कि 99% तो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं अरावली में, जो कि सच भी है, और अब वो खत्म हो जाएंगी और अरावली को खत्म कर दिया जाएगा। अब ये प्रोपेगेंडा जो है मैं नहीं मानती कि सही लोगों ने चलाया होगा। ये फेक एनवायरमेंटलिस्ट और जो इस तरीके से अपनी टीआरपी बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं फिर पूरी न्यूज़ दिखाते। अब पूरी न्यूज़ में क्या था कि पूरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे उसमें पैराज हैं, नहीं पढ़ा। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो है 100 मीटर की एक आपको परिभाषा बनानी पड़ेगी। और 100 मीटर की परिभाषा ज्योग्राफिकली भी होती है कि एक पहाड़ी को पहाड़ी तब बोलेंगे जब वो 100 मीटर की हाइट रखेगा। उससे नीचे जो है आप पहाड़ की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अरावली को खत्म कर दिया जाए और खनन करने दिया जाए, नहीं। उससे आगे के ऑर्डर में पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि बाकी जो क्षेत्र है अरावली का, जो कि 4 क्षेत्रों को मिलकर बनता है, जिसमें 3 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यूनियन टेरिटरी। ये पूरा का पूरा जो है ये अरावली को कवर करते हैं, यानी अरावली इसी में फैली हुई है। अब अरावली के अंदर बर्ड सेंचुरीज भी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी है, आपके जंगल भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, और ये दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है। ठीक है, रग्ड है ये, तो इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है। एंड इट्स वेरी ट्रू कि इसके अंदर 100 मीटर की शायद 1% पहाड़ियां हैं। उससे नीचे 600 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर की पहाड़ियां इसके ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि अब ये इशू क्या था सारा, इसके पूरा अगर आप पीछे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या थी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में क्षेत्र वाइज जो है अपने अपने प्रदेश में ये लोग खनन के लिए अपने अपने रूल्स चला रहे थे। तो जब ये समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, यानी सरकार के सामने भी आई, तो सुप्रीम कोर्ट इज द राइट वन जो कि किसी भी चीज के ऊपर बैरियर लगा रहा है। तो उसके बाद फिर नीड ऑफ द लॉ की जरूरत होती है, फिर वो पार्लियामेंट उसको बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सरकार जो है ये गाइडलाइन क्लियर करे कि इस पूरे क्षेत्र में एक ही नियम लागू हो, जिससे कि इन चारों प्रदेश में, इन चारों स्टेट को मान लेते हैं, स्टेट बोल देते हैं इनको, इन चारों स्टेट में एक जैसी पॉलिसी लागू हो और अरावली का जो एक्सप्लॉयटेशन है यानी कि अननेसेसरी इसका खनन है ये रुक जाए। इसके लिए इन्होंने सरकार को बोला। अब ये जो है सिर्फ पहली लाइन पिक करके कि भी 100 मीटर वाली पहाड़ी, उसको पिक करके न्यूज बना दी गई। अब वो इतनी फैली कि मतलब वो एक मिस गाइडेंस हो गया। इसको क्रैक करने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट जो है वो है भूपेंद्र यादव जी, उनको आके एक्स पे ये बोलना पड़ा कि मिथ फैलाना बंद कर दीजिए, भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए, ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने बोला कि इस अरावली बिल्कुल सुरक्षित है, उनको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वो कहावत सच होती दिख रही है यहाँ पे कि झूठ की जो स्पीड होती है ना, झूठ की गति इतनी होती है कि वो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। इतने में सच जो है वो 2 कदम भी नहीं चलता। ये स्पीड होती है भाई झूठ की। ठीक है, तो इसमें जहां देखो, मेरे भी फोन में जहां देखो रील आई जा रही है, शॉर्ट्स आई जा रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, टीवी चैनल खोला तो वहां ये डिबेट चल रही है, लेकिन कोई भी पूरा सच बताने को तैयार नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्स में बात होनी चाहिए। फैक्ट सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कहीं पे भी अरावली को खतरा नहीं है। अरावली को खतरा था, जिसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ मिलकर इसको क्लियर करने के लिए डिसीजन दिया कि अरावली हिल्स के लिए पहला डेफिनेशन तय करिए जो चारों प्रदेश यानी चारों स्टेट में एक जैसा हो, और इस पे किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं हो। क्योंकि पिछले कुछ 20 साल में हमने देखा है राजस्थान में खनन हुआ है, गुजरात में इशू आया है, हरियाणा के अंदर भी आप जो सिटीज का डेवलपमेंट है, स्पेशली अगर आप ध्यान देंगे तो गुड़गांव है, दिल्ली के अंदर भी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पे लोगों ने घर बना लिए हैं, जो कि एनजीटी का एरिया भी है। लोग सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और डॉक्यूमेंटेशन इतना ईजी था कि प्रदेश अपनी पॉलिसी बनाता था और उसको वो लैंड को बिल्डर्स को देके वो आसानी से उसको मॉडिफाई कर लेता था। तो ये सब समस्याएं जब दिखी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरफेयर किया, क्योंकि लोग गए होंगे सुप्रीम कोर्ट ना सेव अरावली करके पहले, अभी नहीं, अभी जो चल रहा है कोरा झूठ है।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल वर्डिक्ट ये दे दिया है कि जो सरकार है वो मिलके एक क्लियर इसकी डेफिनेशन चारों प्रदेशों के लिए, जिससे कि अरावली को सेव किया जाए। तो अगर आपकी शॉर्ट्स में, आपकी रील्स में, आपके यूट्यूब पे, आपके नेशनल टीवी पे या न्यूज चैनल पे अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये पूरा झूठ फैला रहे हैं। यहाँ पर अरावली को कोई खतरा नहीं है, पहले था, जिसका सोल्यूशन करने के लिए ये डिसीजन आया, और इसको जो है बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई पेजेस का एक डिसीजन दिया है, जिसको कि अब सरकार को फॉलो करके एक सिंपल गाइडलाइन बनानी है। तो क्योंकि इससे पहाड़ियों को काटे जाने का खतरा भी जो है वो कम हो जाएगा, और जो भी इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, कोई भी इस क्षेत्र में छेड़छाड़ करेगा, तो वो डायरेक्ट जो वो सरकार से टक्कर लेने वाला हो जाएगा और कोर्ट उसको पनिश कर पाएगा। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब पहाड़ी की हाइट जब मेजर करी जाती है, सपोज लाइक ऊपर ही 700 मीटर है, तो जो इसकी नीचे है जड़ें, इसकी गहराई को भी नापा जाएगा, जहां पर कि मिनरल्स मिलते हैं, उसको मिला के इसकी हाइट 1,000 मीटर जो है वो होनी चाहिए। ये उस तरीके से नापी जाएगी। और एक पहाड़ी सपोज 500 मीटर है, एक 700 मीटर है और एक 100 मीटर है, तो इनके बीच का भी जो ये जो भी शेप का यहाँ का एरिया है या ये एरिया है जो वैली है, ये भी अरावली का ही हिस्सा है, इसको भी कोई छेड़ नहीं सकता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपके फोन में, आपके टीवी पे आ रही है, तो प्लीज ब्लाइंडली इनका साथ देने के लिए सरकार के विरोध में मत खड़े होइएगा, क्योंकि इसमें एट प्रेजेंट सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया है कि प्लीज इन पूरे क्षेत्र में अरावली को बचाने के लिए गाइडलाइन बनाइए और क्लियर डिफाइन करिए इसको। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो आई होप ये मैटर थोड़ा क्लियर हुआ होगा जो मैंने बताया था, क्योंकि मेरी फीड में आ रहा था, तो मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जहां पर सरकार गिल्टी नहीं है, जहां सरकार की गलती होती है, जैसे प्रीवियस सरकारों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये समस्या इतनी बड़ी हुई, तभी पहाड़ियां काटी गई, अवैध खनन हुआ। अब ये सरकार के अंदर जो है वो एक प्रॉपर इसके लिए जो है लेखा जोखा बनाया जाएगा। तो इसके लिए भी मैं कहूंगी कि आज से 20 साल पीछे या 15 साल पीछे जो सरकारें रही हैं, ये गलती उनकी है कि उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और 4 प्रदेशों में फैले हुए इस पहाड़ी को, अरावली हिल्स को एक्सप्लॉइट होने दिया। आज इसको बचाने का काम सरकार खुद कर रही है, तो इसको मिसगाइड किया जा रहा है सिर्फ उन लोगों के द्वारा जो सरकार से किसी भी तरह के ग्रजेस रखते हैं या वो इस डाटा को लेकर क्लियर नहीं है। आई होप आप इसको लेकर क्लियर हो गए होंगे कि एट प्रेजेंट सरकार इसके खिलाफ नहीं है, अरावली सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में रहेगी। और अरावली के खनन का और इसके एक्सप्लॉयटेशन का प्रूफ मैं इसमें भी दे देती हूँ कि घरों में तेंदुआ, शेर और जंगली जानवरों के घुसने की आपकी जो न्यूज आती है, स्पेशली अरावली हिल्स में, एक्चुअली वो एरियाज हैं जहां पे अरावली को काट के घर या बिल्डिंगें बना दी गई है। जंगल के अंदर रहने वाला जानवर तो अपनी जगह को पहचानता है, लेकिन इंसान उनके घरों में जाके रहने लग गया, खनन करने लग गया, घर बना लिए, तो ऑब्वियसली जानवर आपको वहां दिखेंगे ही दिखेंगे। सो with this small video, I hope you like the content and if you like it, please do subscribe। और जिसको भी लगता है आपको कि अरावली के ट्रुथ के बारे में जानना चाहिए, उसके साथ ही वीडियो शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं या आपका कोई डाउट है, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और सपोर्ट माई चैनल, एंड आगे मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ अच्छा जो नॉलेजफुल चीज़ें हैं वो हमें शेयर करनी चाहिए। झूठ जितना लोग फैलाते हैं उसको क्रैक करने के लिए हमें सच को भी उतनी तेजी से फैलाना चाहिए। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उतनी ही सच को आगे बढ़ाने में हेल्प होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, एंड सुरक्षित रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।